राम 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 अणधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जो बाहर आन है, मूर्ति है, न हलती है, न चलती है, न बोलती है, न ताड़ती है, न मारती है, तो क्यों तारे नहीं। गुरुदेव फरमा रहे हैं दास मोल वे शाम को खांडो खोड़ दिखाए, कयो मोल देवे नहीं लेवे मोल घटाए। लेवे मोल घटाए पूजता ही शीश नमावे, मुख भाके भगवंत जगत ये भक्ति करावे। नकल भाव तज असल को राम नाम बिसराय, राम चरण ऐसे न को भरम करम क्यों जाय। दास मोल वे शाम को खांडो खोड़ दिखाए। महापुरुष हमारे दास के देखो, दास के मन की वृत्ति देखो कि वो एक तरफ तो भगवान भगवान कह रहा है, एक तरफ उसका फिर मोल लगा रहा है, फिर मोल लगा के इसमें कमी निकाल रहा है कि इसमें तो खांडा है, इसका कलर ऐसा है या कहीं ऐसा है, उसमें खोड़ दिखाता है, उसका भाव कम कराता है, उसका भाव उसमें कमी दिखा के कम कराता है। कयो मोल देवे नहीं, जो भाव उसने बोला है वो नहीं देता है, जो भाव उसने बोला वो नहीं देता है। लेवे मोल घटाए, मोल घटा के लेता है। लेवे मोल घटाए पूजता ही शीश नमावे, पहले तो खुद ने भाव ताव किया, मन से कपट से उसमें खोड़ दिखाया, तो उसमें कमी दिखाई और फिर उसको घर जाके फिर पूजा करके उसमें शीश नमा रहा है। मुख बाके भगवंत जगत ये भक्ति करावे, और मुख से फिर उसको भगवान भगवान कह रहा। पहले तो खरीद के लाया, अब खरीद के लाया वो भगवान कैसे खरीद के लाया। भगवान ने किसको खरीदा, अपने को किसको खरीदा, सबकी उत्पत्ति करी, एक को भी खरीदा नहीं। मुख बागे भगवंत जगत ये भक्ति करावे, ऐसा संसार की भक्ति ये अकल भाव तज असल, नकल भाव तज असल को राम नाम बिसराए। नकल भाव, नकल का तो भाव है, तज असल को छोड़ दिया, राम नाम बिसराए, राम नाम को भुला दिया। राम चरण ऐसे न को भरम कर्म क्यों जाए। इसलिए महापुरुष फरमाने कि अब जो ऐसी शुरुआत ही जिसकी गलत है उसका भरम और कर्म जाएगा कैसे। भक्ति की शुरुआत ही गलत है, नींव ही गलत है, तो भरम और कर्म जराम, भरम और कर्म जाएगा कैसे। राम चरण भज राम को कीर्तब दिश कर पूट, जे नर कीर्तब सू लग्या, जे रया राम सू रूट। जे रया राम सू रूट कहाँ अब आया गाता ही, तूने चे देख निहार सबे ही भरपुर माही। जे हार्या मिनखा जन्म जाकी माया ऊपर मूट, राम चरण बज राम को कीर्तब दिश कर पूट। राम चरण भज राम को कीर्तब दिश कर पूट। अब अपने को कह रहे महापुरुष कि परमात्मा का भजन करो, एकमात्र भजन ही परमात्मा तक पहुँचेगा और वो ही सत्य है और वो ही उसकी प्राप्ति कराएगा। और बाकी जो नकल है, कीर्तब दिश कर पूट, कीर्तब यानी अपनी बनाई हुई चीज है, जो कृत्रिम है, जो अपने द्वारा बनाया गया, उसकी ओर पूठ दो। जे नर कीर्तब सू लग्या, जे रया राम सू रूट। जो नर कीर्तब से लग गए तो समझो राम जी से रूठ गए, राम जी से और दूरी पैदा कर ली। जे रया राम सू रूट कहाँ अब आगाता ही। देख लो अब की आगे से, तूने चे देख निहार सबे ही भरपुर माही। तूने चे देख तूने चे देख निहार सबे ही नरपुर माही। महापुरुष तू 100% देख ले, तू ये सारी बात इसको निहार ले। सबे ही नरपुर माई, सब यहीं का यहीं है, नरपुर यानी कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पे ये सारी बातें देख ले। जे हार्या मिनखा जन्म जाकी माया ऊपर मूठ, जिसने माया के ऊपर मूठ दे दी। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म को पूरी तरह हार गए। राम चरण बज राम को कीर्तब दिश कर पूट,
पूठ, क्यों पूठ करिए सिद्धि नहीं तीसो, सो कहिए हैं पूठ क्यों देनी है, क्योंकि इसमें कोई सिद्धि नहीं है, इसलिए महापुरुष उसका फरमा रहे हैं। पानी मथिया घी नहीं, नहीं बालू मथिया तेल, भूमि का लरी कण नहीं, नहीं फोकट मुक्ता मेल, नहीं फोकट मुक्ता मेल, निकल निर्णय यूं जानो, यूं लोक अरुवेद बाल बिल मावणी मानो, राम भजन पर तीत बिन नटबाजी को खेल, पानी मथिया घी नहीं, नहीं बालू मथिया तेल, पानी मथिया घी नहीं। महापुरुष हमारे आज तक ऐसा हुआ पानी को मथा, बोले नहीं हम तो इसी को मथेंगे निकलेगा, तो कभी पानी से घी निकलेगा ही नहीं, असंभव है। बोले नहीं नहीं, कभी कभी मेहनत सफल होगी, कभी न कभी मेहनत सफल होगी। ऐसे महापुरुष हमारे आन को मना रहे कि कभी न कभी राम जी मिलेंगे, कभी न कभी, कभी नहीं मिलने वाले। जैसे पानी को कितना ही मथते मथते कहीं जीवन निकल जाएंगे, लेकिन घी नहीं निकलेगा। ऐसे आन को करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा, पर राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं बालू मथिया तेल, बोले नहीं मेहनत करो, मेहनत करो, तो मेहनत ही अपनी गलत दिशा में निकलेगा कैसे, वो मेहनत व्यर्थ है, वो मेहनत व्यर्थ है। भूमिका अलरी कण नहीं, अब बोले नहीं नहीं डालो तो सही, देखा प्रयास तो करो, अब वो है ही कालरी भूमि, प्रयास ही गलत है, प्रयास ही गलत है। तो महापुरुष हमारे कि उसका प्रयास ही गलत है, काम ही गलत है, उसकी शुरुआत ही गलत है, तो प्राप्ति कैसे होगी। नहीं फोकट मुक्ता मेल, फोकट और मुक्ता का मेल कैसे, फोकट मुक्ता मेल नकल निर्णय यूं जानो, ऐसे 100% देख लो कि नकली और असली का मेल कभी हो नहीं सकता है, असली और नकली का मेल हो नहीं सकता है। मेल नकल निर्णय यूं जानो, इस बात से नकल को जानो। कहे लोक अरुवेद बाल बिलवा वणि मानो, लोक वेद शास्त्र सब ये कहते हैं कि बाल बिलवा वणि, यानी मन बहलाने वाली बातें, मनोरंजन की बातें हैं। राम भजन प्रतीत बिन नटबाजी को खेल, राम भजन और प्रतीति के बिना ये नटबाजी का खेल है। पानी मथिया घी नहीं, नहीं बालू मथिया तेल, बालू का मंदिर किया और बालू का किया कोट, उनमें बास कुणे किया कुण लड़िया कोट की ओट, कुण लड़िया कोट की ओट कुण सी भूमि दबाई, ये लड़का लल चान हेत यूं बहती आई, राम चरण भज राम को ये खरा खरी की चोट, बालू का मंदिर किया और बालू का किया कोट, बालू का मंदिर किया, बढ़िया बालू के महल बना दिए, मकान बना दिए, और बालू का एक कोट बना दिया, बालू का किला बना दिया। आज तक उसमें कोई रह पाया, आज तक उसमें कोई टिक पाया, आज तक उसमें कोई रहा हो तो वो महापुरुष अपने से सवाल कर रहे हैं। उनमें बास कुणे किया कुन लड़िया कोट की ओट, उस कुले के लिए कौन लड़ा, उन महलों के लिए कौन लड़ा, उसमें जाके कौन रहा, उसमें जाके कौन रहा। कुन लड़िया कोट की ओट कौन सी भूमि दबाई, बताओ उसमें कौन किसकी भूमि दबा रहा है। उस बालू रेती के लिए ये लड़का ललचान, ये तो बच्चों के खेल है, ये तो बच्चों के खेल हैं। भेत यूं बहती आई, ऐसे उठे सुबह भगवान को निलाया, फिर भोग लगाया, फिर ऐसे करके आज तक कौन तीरा, फिर अपना काम पूरा किया, फिर अपना लालच मांगा, फिर गए, फिर 4 बात उनसे मांग ली कर ली, ऐसे कौन आज तक मुक्त होगा। ऐसी जो लोल पोल की भक्ति है उससे कौन मुक्त होगा। और अभी अपन जो कर रहे हैं वो भी अभी अपन मध्यम कर रहे हैं, अभी अपन उत्तम में नहीं। महापुरुष 3 भक्ति फरमाते हैं। पहली जो सबसे नीची है वो तो उसको मूर्ति पूजा को कहते हैं, दूसरी मध्यम जो अपन गुणों सहित कर रहे हैं, अभी अपन तो खाली आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी कोई अपना वो उच्च अवस्था नहीं, यहाँ आके भी नींद निकाल रहे हैं, ऊँघ रहे हैं अपन, तो ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है। फिर वो उत्तम तो जो गुणों से परे होके महापुरुषों ने करी, वो उत्तम भक्ति। 3 तरह की भक्ति कहलाती है, 3 तरह की भक्ति कहलाती है, एक तो नीची, फिर मध्यम, फिर उत्तम। 3 तरह की भक्ति में अभी अपन मध्यम में अपन गुणों सहित कर रहे हैं, तीनों गुणों में रमे हुए, गुणों सहित जो है वो मध्यम भक्ति कहलाएगी, वो मध्यम। बाहर अपन चर्चा करते हैं कि सबसे नीचे भूत प्रेत, दूसरी अवतार और उत्तम परमात्मा की जो चेतन के, लेकिन महापुरुषों ने वाणिज्य में कहा नहीं, सबसे नीची जो भी मूर्ति पूजे, चाहे वो अवतार की हो चाहे कैसी है, वो सबसे नीची। और मध्यम किसको बोला, जो गुणों सहित करे,
जो गुणों से हित करता है उसको मध्यम कहते हैं, अपन मध्यम में है। उत्तम बोला है जो गुणों रहित होके उस भक्ति को करेगा वो उत्तम भक्ति कहलाएगी। ये लड़का ललचान, तो इसलिए अपने को उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी भक्ति से कौन मुक्त हुआ जैसी अपन कर रहे हैं। ये लड़का ललचान हेत यूं बहती आई, राम चरण बज राम को ये खरा खरी की चोट। ये 100% बात सत्य, ये खरा खरी की चोट है कि बिना राम के भजन के कोई मुक्त नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए तू राम का भजन कर। बालू का मंदिर किया और बालू का किया कोट, काट तेग सो कुण लड़िया कुण गार नार घर बास, चढ़ काट हे बड़ा कुण अड़िया ये बाल केल विश्वास। काट तेग सो कुण लड़िया, बताओ लकड़ी की तलवार से आज तक कौन लड़ा, तो कौन लड़के जीता। लकड़ी की तलवार से कौन तो लड़ा, किसने किसको मारा, कुण गार नार घरवास, किसने अपना घरवासा गारे की स्त्री के साथ किया। गारे को भगवान तो मान रहे, फिर महापुरुष हमारे गारे की स्त्री के साथ रह भी जाओ, घर बस जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, घर चल जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ तो फिर भगवान कैसे गारे के हो सकते हैं। जब स्त्री और पुरुष गारे का नहीं हो सकता है घर चलाने के लिए, तो फिर भगवान को अपन गारे का बना रहे। अपनी चालाकी देखो, अपनी चतुराई देखो, ये अपना भोलापना नहीं, अपन चालाक है, चतुर है। कौन इतना लफड़ा पाले हुआ, रखो एक मूर्ति और पूजो और काम खत्म करो। ये अपनी चालाकी, अपन किसको धोखा दे रहे हैं, तो अपन अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। चढ़ काट हेवरा कौन अड़िया, काट के हेवर पे चढ़ के कौन अड़ा, काट के घोड़े पे चढ़ के कौन जाके गया लड़ने। ये बाल के विश्वास, ये बच्चों का खेल का विश्वास है। रची नकल यूं गार तड़ा गेवर किया, गार तणी शिरनाल, गार तणा मावत चढ़िया, रची नकल यूं नाल। रची नकल यूं नाल समझ अपना मन माही, बाल केड़ के हेत असल बिन कारज नाही। राम चरण बज राम को आदू पंथ समाल, गार तना गेवर किया, गार तणी शिरनाल। यदि ऐसा हो जाता तो कितना काम बन जाता कि गारे का तो हाथी बनाया, गार तना गेवर किया, गारे का हाथी बनाया, और गार तणी शिरनाल, और वो जो तोपे बनाते थे ना वो भी गारे की बने, वो भी गारे की बना ली। गार तना मावत चढ़िया, और गारे का ही मावत बना दिया, गारे का मावत बना दिया। रची नकल यूं नाल, अब गारे का मावत क्या तो उस हाथी को चलाएगा, और हाथी के ऊपर क्या तो वो बंदूक चलने वाली है, क्या वो तोप चलने वाली है। ऐसे महापुरुष हमारे सारी आन की चीजें हैं, सब आन है। रची नकल यूं नाल समझ अपना मन माही, इस बात को तू समझ के देख ले। बाल केल के हेत असल बिन कारज नाई, ये सब बाल केल के हेत है, ये सब मनोरंजन की बातें हैं, असल के बिना कारज होने वाला नहीं है। राम चरण बज राम को आदु पंथ समाल, इसलिए जो आदु पंथ है, जो प्रारंभ से चला आ रहा है, जो सनातन धर्म है, वो है राम का भजन। तो इसलिए महापुरुष हमारे सारी समस्या का हल है भजन। अपने मन का भ्रम, अपने सारे कर्म, वो सब भजन से जाएंगे। इसलिए बार बार गुरुदेव अपने को फरमाते हैं कि रामचरण भज राम को। एक ही हल है, एक ही हल है कि मूर्ति से विश्वास तभी हटेगा कि तू भजन करेगा, उस चेतन में विश्वास तभी आएगा कि तू भजन करेगा। भजन के बिना न तो विश्वास आएगा न विश्वास जाएगा। अपन जैसे हैं मूर्ख के मूर्ख बने रहेंगे, कान के कच्चे बने रहेंगे। जैसे कोई कहेगा चार बातें करेगी और उनके कहना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य था कि चार महिला बोलती और चौथी मान लेती है। बड़ा आश्चर्य की बात है। अब चार बोलने वाली में अक्कल होती तो फिर वो महापुरुषों के ऊपर नहीं हो जाती। अपन कैसे बात मान लेते उनकी। जो बात मानने वाला वो सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि गुरु की शरण में आए। अपन गुरु की शरण में आके और चार की बात पे विश्वास कर लिया तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अपन सबसे पहली बात तो बैठने की इतनी आवश्यकता ही नहीं कि ऐसी बातें करो ही क्यों, फिर भी कर ली और सुन ली तो बातों में आ ही क्यों रहे हैं। और कभी आ भी गए तो उन बातों को फॉलो नहीं करना है, वापस से गुरुदेव से अपने को सवाल करके उन बातों को हटा देना है, हटा देना। यदि उनकी बातें मान ली, अरे क्या करें वो तो, अरे महापुरुष हमारे कौन बड़ा है, पहले तो साइज तो देखो कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, गुरु बड़े हैं या लोग बड़े हैं।
और यदि उन लोगों में समझ होती तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो हम इतने कान के कच्चे हैं ही क्यों कि जो बोलता है उसकी बात में आ जाते, जो जो इसका हल बताते अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, फिर मान लेते हैं। महापुरुष हमारे अरे विज्ञान का मतलब क्या, ये भक्ति विज्ञान की भक्ति कहलाती है कि शोध करो नया रामचरण भज राम को, आदु पंथ समाल गार तना गेवर किया गार तणी शिरनाल। नकल बाल का कारणे जामे बुद्धि समान, सो संसारी जानिए तामे बड़ो अज्ञान। नकल बाल का कारणे जामे बुद्धि समान। नकल तो किसके लिए, भोले लोगों के लिए। जिस जामे बुद्धि समान, जिसकी बुद्धि ऊंची नहीं है, जिसकी बुद्धि ऊंची नहीं, काम नहीं करती, बस देख देख के जो जो सब कर रहे हैं वो काम करती है, वो करते हैं। सो संसारी जानिए, ऐसे लोग कौन है, उनको संसारी कहेंगे। बाकी तो संसार में महापुरुष भी संसार में ही रहे, महापुरुष भी संसार में रहे, पर वो संसारी नहीं कहलाई। तामे बड़ो अज्ञान, संसारी कौन है, जिसमें अज्ञान छाया हुआ है। अज्ञान की मुत्तर रामचरण संसार में, ये ही बड़ो अज्ञान। करे सजनता दुर्जना राम जना अभिमान। राम जना अभिमान आन की सेवा ठाने, राम नाम से तरक सुमरता शत्रु माने। सतमत की पारख नहीं शर्मा शर्मी ज्ञान, रामचरण संसार में ये ही बड़ो अज्ञान। रामचरण संसार में ये ही बड़ो अज्ञान। संसार की स्थिति फरमा रहे महापुरुष, फरमा रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा अज्ञान क्या है। करे सज्जनता दुर्जना राम जना अभिमान। जो दुर्जन है ना, उनसे तो सज्जनता करते हैं, उनसे तो प्रेम उपजाते हैं, और राम जना अभिमान, जो राम जी के जन है उनसे अभिमान करते हैं। राम जना अभिमान आन की सेवा ठाने, आन की सेवा को तो ठान रखा है। राम नाम से तरक सुमरता शत्रु माने, और राम नाम से तरक करते हैं और उसको सुमरण का तो शत्रु मानते हैं। बोले हे, ये कोई अपना धर्म थोड़ी ना है, राम नाम का धर्म अपना नहीं है। ऐसा कोई शॉर्ट रास्ता लंबा चौड़ा होता है जिसमें खूब पैसे खर्च हो, खूब मेहनत हो, बाहर वाली मेहनत, ये वाली मेहनत को वो मानते ही नहीं है। ये बड़ी अज्ञानता की निशानी है। राम नाम से तरक सुमरता शत्रु माने, सतमत की पारख नहीं शर्मा शर्मी ज्ञान। सत और मत की पारख रही नहीं, ये और शर्मा शर्मी ज्ञान, बाहर का शर्मा शर्मी ज्ञान। शर्मा शर्मी क्या, कि हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वो हम भी कर रहे हैं, हमारे माता पिता कर रहे हैं, हमारे घर वाले कर रहे हैं, हमारे सगे संबंधी कर रहे हैं, इसलिए शर्मा शर्मी ज्ञान कहलाता है कि लो हमने तो करा, तो नहीं कर रहे तो क्या करेंगे। ये शर्मा शर्मी का ज्ञान है कि सब एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, नी इच्छा है तो भी फिर कर रहे हैं, तो फिर कर ही क्यों रहे। ऐसे अपन मूर्ख हैं। रामचरण संसार में ये ही बड़ो अज्ञान। रामचरण संसार में एक बात की भूल, दूजा तो सब ही करे विधि विधि कारज सूल। विधि विधि कारज सूल जाल ताला हिमसावे, ज्ञान भक्ति की सोंज मिनक तन बाद गुमावे। राम भजन बिन जानियो किया सकाम असूल, रामचरण संसार में एक बात की भूल। रामचरण संसार में एक बात की भूल, संसार में एक बात की जबरदस्त भूल है, एक बात का जबरदस्त भरम है, सबसे बड़ी भूल है कि दूजा तो सब ही करे। रामचरण संसार में एक बात की भूल, दूजा तो सब ही करे विधि विधि कारज सूल। कि संसार में क्या भूल है कि जो मेन परमात्मा है उसको तो भूल गए, और बाकी दूसरे सारे काम विधि विधि से कर रहे, सबको बढ़िया विधि के अनुसार करते हैं, उसमें कोई चूक करने का प्रयास करते कि इसमें कोई चूक नहीं है। तरह तरह के उनको सूल है, वो सब मान रहे हैं, पर यही नहीं मान रहे हैं विधि विधि कारज सूल जान ताना ही मुसावे। उसमें जानते हुए मुसा नहीं रहे कि अपन गलत कर रहे हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है रामचरण मुसावे, ज्ञान भक्ति की सूंज मिनक तन बाद गुमावे। ये ज्ञान भक्ति की सूंज मिली थी, ये ज्ञान भक्ति की सामग्री मिली थी, लेकिन मिनखा तन अपन ने बाद गुमा दिया। रामचरण संसार के राम भजन बिन जानियो किया सकाम असूल।
इसलिए महापुरुषों ने निर्णय दे दिया कि राम भजन के अलावा जितना भी जो क्रिया करी, जितनी भी विधि करी, वो सब असूल, किसी भी काम के लिए वो सब व्यर्थ हैं, कुछ भी वसूल नहीं हुआ उसे। रामचरण संसार में एक बात की भूल, सिर्फ एक ही बात की भूल है। देखो ना, मंदिरों में दे भीड़, जगह ही नहीं है। चारों धाम अभी कहीं भी चले जाओ, न टिकट है, न जगह है, न बैठने की, न खाने की, न पीने की, पर भागे जा रहे। एक ही काम नहीं कर रहे, बस राम का नाम। बाकी तो हर चीज कर रहे हैं, हर चीज, पूरा संसार भागे जा रहा है, सब कर रहा है, बस एक ही काम नहीं करते हैं, वो है भजन। भजन जो मुख्य कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। एक बात की भूल है, बाकी तो सारे काम अपने सिस्टम से करते हैं। रामचरण संसार के तू मत नीड़ हो जाए, जे आवे आसन कोई तो उनसु ही संभाय। तो उनसु ही संभाय, अधिक उलझे मत भाई, जे घर सु निकलिया सुलझ और सु किसी सगाई। यह शीख सतगुरु दई सो हृदय राख समाय, रामचरण संसार के तू मत नीड़ हो जाए। अपने को तो कह ही रहे महापुरुष, और जिन्होंने घर छोड़ दिया उनके लिए खास। अपन भी घर छोड़ के यहाँ आए तो सारी लाइन अपने लिए भी लागू होती है। अपन भी घर छोड़ के आए तो महापुरुष फरमा रहे, रामचरण संसार के तू मत नीड़ हो जाए, संसार से नीड़े मत जाना। अपन भी यहाँ 15 तरह के और 15 तरह की बातें करते हैं, तो महापुरुष हमारे तू उन बातों में मत आना, तेरे को तो वही बात माननी है जो गुरु ने कहा। बोले नहीं नहीं, अपने सत्संग में, और सत्संग ये कह रहे, पर सत्संगी बड़ा कि गुरु बड़े, वो बड़ा, वो भी भरम की बातें कुछ तो भी कह दे, तो अपने को उसकी बात नहीं माननी है, वो भी संसारी बात में आ जाएगी। अपने को तो वही बात माननी है जो गुरुदेव ने वाणी जी में फरमाई, जो महापुरुषों ने अपने मुखारविंद से कहा। किसी की बातों में नहीं आना, खुद प्रैक्टिकल करना है। तो रामचरण संसार के तू मत नीड़ हो जाए, जे आवे आसन कोई तो उनसु ही संभाय। और तेरे पास कोई आ गया तो तू उनसे समभाव रहना, न मित्र न शत्रु। उनकी बातों में मत आना, उनकी बातों का कुछ मत करना, उनसे समभाव रहना। उनसे हेत भी मत करना, उनसे अहेत भी मत करना। यदि कोई आगे रह के तेरे पास आए तो उनसु ही संभाय, अधिक उलझे मत भाई। ज्यादा उलझने का प्रयास मत करना, समझाना मत, क्योंकि वो चाहेगा तो ही समझ पाएगा, वो नहीं चाहेगा तो तर्क करेगा। तो ज्यादा उलझना मत, ज्यादा उलझना मत। जे घर सु निकलिया सुलझ, अब तू घर से जब सुलझ के निकला तो और सु किसी सगाई, तो फिर और से क्या सगाई कर रहा है, और से फिर प्रेम क्यों बढ़ा रहा है, और से मोह क्यों बढ़ाता है, और से वाद विवाद क्यों करता है। ये सारी लाइनें अपने लिए भी, अपन भी सत्संग आए तो महापुरुष हमारे तेरे को तो एक ही काम करना है, भजन करना, वही बस भला है, और सब अभले की बातें, सब व्यर्थ की बातें हैं। यह सीख सतगुरु दई सो हृदय राख समा। ये सीख किसने दी, गुरुदेव ने दी। इसको हृदय में रखो, रामचरण संसार के तू मत नीड़ हो जाए। रामचरण संसार की निजर होई गई मंद, साच झूठ पारख नहीं किया कामना अंध। किया कामना अंध पड़ गई मनसा झोले, सुत बित हेरत फिरे जहां तहां अज क्या डोले। खराज खर्चे गाठ का खोटा करे संबंध, रामचरण संसार की निजर होई गई मंद। साफ दिखाई नहीं देता है, साफ निर्णय दिखाई नहीं देता। कारण क्या है कि रामचरण संसार की निजर होई गई मंद, अपनी आंखें मंद पड़ गई। क्यों? क्योंकि अंदर का चश्मा नहीं खुला, अपन ने ज्ञान को जाना ही नहीं, और महापुरुष फरमारे हैं तो उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। साच झूठ पारख नहीं, इसलिए अपनी नजर मंद हो गई, अपने लिए सब बराबर है, एक ही तरह झुके हैं अपने लिए। साच झूठ पारख नहीं किया कामना अंध, कामना ने अंधा कर दिया। साच झूठ की परख ही नहीं आई कि क्या सत्य था और क्या झूठ था। किया कामना अंध पड़ गई मनसा झोले, मनसा झोले पड़ गई। इच्छा मनसा थी ना अपनी, सब झोले पड़ गई, यानी झोले यानी कि मन में भरम आ गए। सुत बित हेरत फिरे जहां तहां अज क्या डोले, हर जगह सुत बित हेरत फिरते कि अपना काम पूरा हो, ये तो घर पे बेटे बेटी का काम पूरा हो जाए कि धन का काम पूरा हो जाए, बस इसी की अजक में डोल रहे हैं। इसलिए मनसा झोले पड़ गई,
मन में सारे भ्रम आ गए, अपन ने इसी को सत्य जान लिया और इसी के लिए भटके जा रहे हैं। सुत बित हेरत फिरे जहाँ तहाँ अज क्या डोले, खरा जो खर्चे गांठ का खोटा करे समन। गांठ के खरे तो खर्च कर रहे हैं और खोटे का समन कर रहे हैं। कोड़ी दे हीरा दे के कोड़ी ले रहे हैं, हीरा दे के गाजर खरीद रहे हैं। श्वासों के बदले में अपन ऐसे खोटे संबंध बना रखे, जो राम जी के इतने जो अरबों खरबों में नहीं खरीदी जा सकती श्वास, वो सब व्यर्थ कर रहे हैं इन बातों में। तो खरा जो खर्चे गांठ का खोटा करे संबंध। अपने से बड़ा मूर्ख कौन है कि हीरा बेच के कोड़ी ले रहा है। अपने से ज्यादा मूर्ख कौन है, रामचरण संसार की निजर होई गई मंद। और अपन जिसको खुश रख रहे हैं वो कभी खुश होंगे ही नहीं, कभी खुश नहीं हो सकते। अल्प अकल जीवन अल्प अल्प संगत न सह काम, अल्प धर्म आशे अल्प अल्प ग्रह विश्राम, अल्प ग्रह विश्राम अल्प माया मस्ताना, अल्प अल्प मिल रहे अल्प जगतर सुख माना। सार समझ सतगुरु बिना नर्तन जाए निकाम, अल्प अकल जीवन अल्प अल्प संगत सह काम। अल्प अकल, अपनी बुद्धि कैसी है, बहुत छोटी बुद्धि है, बहुत ही छोटी बुद्धि है। अब परमात्मा तो क्या है, सागर, और अपन सागर किससे नाप रहे हैं, चम्मच से। अब कहाँ चम्मच और कहाँ सागर, अपन चम्मच से नापते हैं। सागर को आज तक कोई चम्मच से नाप पाएगा, नाप पाएगा तो अपन उसको सागर को चम्मच से नापने का प्रयास। अपनी बुद्धि इतनी छोटी है कि अपन राम जी की तुलना कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपन उस सागर को जाने ही नहीं। और अपन चम्मच जैसी बुद्धि, चम्मच से तोलने का प्रयास करते तो इतनी छोटी बुद्धि है। अल्प अकल जीवन अल्प, अपना जीना कितना है, क्षणिक है। अल्प संगत, अपनी संगत छोटी है। और सह काम, हम कैसे हैं, सह कामी है, कामना ही कामना है। अल्प धर्म, अपना धर्म बड़ा ओछा है, बड़ा छोटा। अपन अपनी असलियत दिखाने में देरी नहीं करते, फट फटाक से ओछापन दिखाते हैं। अल्प धर्माशे अल्प, अपनी आशा छोटी है, ऊंची नहीं है। अल्प ग्रह विश्राम, कितना अपन संसार में रहेंगे, कितना गृहस्थी में विश्राम ले रह जाएंगे। अल्प ग्रह विश्राम अल्प माया मस्ताना, माया में मस्त कितनी दिन, 2 दिन की शादी, 2 दिन का मरण, 2 दिन का रोज, 2 दिन का परण, हर चीज 2-2 दिन की, हर चीज 2-2 दिन की। अपन उसको स्थाई मान के फिर उसमें ऐसे मस्त होते, 2 दिन ऐसे गवाए कि वाह, फिर तीसरे दिन की सुध बुध ही नहीं रही। फिर वो आया सुध बुध इतने, फिर नया कोई नाटक चेटक आ गया, ऐसे करके पूरा जीवन बीत गया। ऐसे करते करते समय निकल गया। अल्प अल्प मिल रहे अल्प, ऐसे छोटे से छोटा मिल गया, अपन छोटे में रह गए। जगत अल्प जगतर सुख माना, और ये संसार भी क्षणिक है और इसके सुखों को अपन ने मेन मान लिया, मुख्य मान लिया, स्थाई मान लिया। सार समझ सतगुरु बिना नर्तन जाए निकाम। महापुरुष फरमा रहे कि सदगुरु नहीं मिले ना, और मिल गए तो उनका कहना नहीं माना, मिल गए तो उनके सार को समझा ही नहीं। सद सार समझ सतगुरु बिना, न तो सार को समझा न गुरु को माना। नर्तन जाए निकाम, मनुष्य जन्म निकामा चला गया। अल्प अकल जीवन अल्प अल्प संगत सह काम, सह काम ही संसार सुन नहीं करिए संवाद। जे परमारथ को ना लखे जिनके स्वार्थ स्वाद, जिनके स्वार्थ स्वाद इष्ट की दृढ़ता नाही। दग्ध ज्ञान बैराग आश माया की माही, राम चरण ऐसे नसू बोलिया बदे विवाद। से कामी संसार सु नहीं करिए संवाद, सहकामी संसार सो नहीं करिए संवाद। महापुरुष हमारे, संसार कैसा है, संसार सहकामी है। जो कामनाओं से भरा हुआ है, उससे संवाद करके क्या प्राप्ति होगी, उल्टा भ्रम पैदा हो जाएंगे। इसलिए ऐसे संसार से संवाद कर ही मत। समस्या का हल अपन ऐसे से पूछते हैं जिनके पास हल ही नहीं है। अपने कोई प्रॉब्लम है, अपने कोई समस्या है, तो उल्टा ऐसे से सलाह ले रहे हैं जो खुद ही नहीं सुलझा हुआ है। ऐसे से क्या सलाह लेनी, ऐसे से जो खुद भयंकर उलझे उनसे अपनी समस्या का हल करवा ले तो और फंस जाएंगे। समस्या का हल मात्र गुरु करते हैं, अपने मात्र परमात्मा और गुरु। तो ऐसे से संवाद करना ही क्यों,
ऐसे से संवाद क्यों करना, जे परमारथ को ना लखे। जो परमारथ को नहीं जाने, जिनके स्वार्थ और स्वाद में है, जिनके स्वार्थ स्वाद इष्ट की दृढ़ता नहीं, जिनको इष्ट की दृढ़ता नहीं है। दग्ध ज्ञान वैराग आश माया की माई, जो ज्ञान और वैराग में पूरी तरह दग्ध होगा। माया की आशा है रामचरण ऐसे नसू, बोलिया बदे विवाद। ऐसे से और बातें करेगा तो विवाद बढ़ेगा। सहकामी संसार सुन, नहीं करिए संवाद। उनसे संवाद करना ही नहीं है। संसार सब कामना भरा हुआ है, वो सलाह भी देगा तो फिर कामना वाली देगा, इसलिए उनसे चर्चा नहीं करनी है। क्यों करिए नहीं, फिर भी क्यों नहीं करनी है, फिर भी अपने आ सकता है कि क्यों नहीं करे, अब हम रह रहे तो बातें तो करेंगे। तो महापुरुष फरमारे नहीं करनी है। उत्तर में फरमा रहे हैं, काम दाम माता फिरे कर चाड़ी चुगल चबोर, वामिन खा सुम्र का बड़ा जा नहीं आपदा और, जा नहीं आपदा और पेट भर दिन गुदरावे, धंध करे नर अंध खात भी अज करावे। राम बिसर रया काम बस, वे नारायण का चोर, काम दाम माता फिरे कर चाड़ी चुगल चबोर। काम दाम, काम और दाम में माता फिरे, पूरी तरह रत है। काम और दाम में रत है, कर चाड़ी चुगल चबोर, इधर की उधर व्यर्थ की बातें करते हैं, इधर का उधर और इधर का इधर, बस और कुछ है ही। जब तक मन में शांति नहीं रहती, जब तक इधर उधर चाड़ी चुगल चबोर व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं। वहां मिनखा सु मृगा भला, ऐसे मिनक से तो मृग ही भला है, ऐसे से तो मृग भला है। कोई भी जीव है 84 के सारे उस मनुष्य से ज्यादा भले हैं, जहाँ नहीं आपदा हो, जिसने बेचारा अपना भोजन किया और अपने में मस्त रहता है, इसको कोई लेना देना। अपन ने तो कितनी आपदा, अपनी आपदा नहीं, अपने पड़ोसियों की आपदा ज्यादा है। उनके क्या हो रहा है, दूसरे घरों की आपदा जबरदस्त है, किसके घर में क्या हो रहा है, वो आपदा अपने सबसे जब तक अपने को मन में रोटी नहीं भाए, जब तक पता नहीं चले। जा नहीं आपदा और पेट भर दिन गुजरावे, वो तो आराम से मस्त है कि पेट भरा और दिन निकालता है, उससे तो वो ज्यादा अच्छा है। पर धंध करे नर अंध खात भी अजक रहावे, लेकिन नर कैसा है, धंधा करता है और फिर खाते खाते भी उसको अजक बनी हुई है, सब कुछ रहते भी अजक है। राम बिसर रहा काम बस, वे नारायण का चोर, राम को तो भूल गए, काम के वश में हो गए। अपन कैसे हैं, नारायण का चोर, नारायण के चोर हैं। काम दाम माता फिरे, इसलिए सब ऐसा संसार की गति है, इसलिए उनका संग नहीं करना है, इसलिए उनसे संवाद नहीं करना है। काम दाम माता फिरे कर चाड़ी चुगल चबोर, देखो जगत अज्ञान के बड़ी अविद्या माई, चार अवस्था खोई दे तुई राम पिछाणे ना, तुई राम पिछाणे नाई, कुशल घर ही की नाले, अपनी फिरे बिगाड़ फेर पाछू न संभाले, आवे जरा नजीक नेत अंत उलझा ही जाए। देखो जगत अज्ञान के बड़ी अविद्या माही, देखो जगत अज्ञान के बड़ी अविद्या माही, संसार में देख लो कितनी बड़ी अविद्या है, कितनी बड़ी अविद्या है। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है कि चार अवस्था खोई दे, बाल अवस्था निकल गई, फिर तरुणाई निकल गई, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, तो भी राम को नहीं पहचाना। तो ही राम पिछाड़े नाय, तो ही राम, जो 5 साल के बच्चे की स्थिति वही 60 साल के बुढ़े की स्थिति, वही 70 साल की, वो भी भागा भागा जा रहा, वो भी भागा भागा जा रहा, वो अपने खेल में मस्त, वो अपनी बातों में मस्त, वो अपने काम में मस्त, वो अपने राम को नहीं जाने, राम को नहीं जाने। उम्र हो गई पर कोई मतलब नहीं रहा, उम्र हो गई पर कोई मतलब नहीं। तो ये राम पिछाड़े नाई, कुशल घर ही की नाले, वो तो अपने घर का चाह रहा है कि बस मेरा ये काम बन जाए, कि मेरा ये काम बन जाए, बस वो इसी की कुशल चाह रहा है, उसको और कोई समय नहीं है। अपनी फिरे बिगाड़, अपनी खुद की तो बिगाड़ दी, फिर पाछू न संभाले, और पीछे कौन सा तू आके घर संभाल लेगा, तू कौन सा वापस सामान आके ठिकाने रख देगा कि बिखरा हुआ है, क्या कर लेगा तू वापस आके। आवे जरा नजीक नेत अंत उलझा ही जावे, देख ले मृत्यु निकट आएगी और अंत में तो उलझा हुआ जाएगा, बुढ़ापे के अंत तक तो उलझा रहा,
और उलझा रहेगा। देखो जगत अज्ञान के बड़ी अविद्या माय, जगत अविद्या सूपचे रचे न सिरजनहार, मूंगो नर्तन पाई के सुंगो करे गिवार, सुंगो करे गिवार हेद स्वादा के खोवे, या स्वादा की मार बहुरी जुग जुग में रोवे। रामचरण ऐसो जन्म मिले न बारंबार, जगत अविद्या सूपचे रचे न सिरजनहार, जगत अविद्या सूपचे, संसार तो अविद्या में अविद्या में पचा हुआ है। रचे न सृजनहार, उस सृजनहार में तो रचा ही नहीं। मूंगो नर्तन पाई के सुंगो करे गिवार, इतना महंगा मनुष्य जन्म मिला था उसको सस्ता कर दिया। सुंगो करे गिवार हेत स्वादा के खोए, स्वादों के हेत में ये जीवन ऐसे ही खो दिया। या स्वादा की मार बहुरी जुग जुग में रोवे, खाने का पहनने का ओढ़ने का, संसार का गृहस्थी के इस सुख में अपन चाहे हैं, फिर इसकी मार अपने को जुग जुग तक पड़ने वाली है। रामचरण ऐसो जन्म मिले न बारंबार, ये मनुष्य जन्म मिला था कि समय रहते भजन कर ले, पर समय रहते तो खूब काम किया, फिर बीमारी का, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हे तू बीमारी सुधार तो हम तेरा भजन करें। बोले अरे समय रहते तो तूने कभी याद नहीं करा, और अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है तो उससे नहीं कर रहे हैं। जगत अविद्या सूपचे रचे न सिरजनहार, बरे अविद्या पूर्व विद्या रह दूर रे, असत कायरी माई नाही सत सूर रे। अविद्या से भरे हैं, विद्या तो दूर है, असत और कायरी है, सत और शूरा पणानी है। कर्मा कूटिया जीवन छूटिया बंद सू, कर्मा कूटिया, महापुरुष फरमा रहे हैं कि कर्मों के मारे हुए हैं, जीवन छूटिया बंद सू, अपन जी बंधन में इतने जबरदस्त हैं, बंधन के मारे में हैं। पर यहाँ राम बिसारिया अंधन हारिया धंध सू, राम को भूल गए और धंधे से कभी हारे ही नहीं। बुढ़ापे तक 80 के हो गए कि 90 तक धंधे से कभी नहीं हारे, न इच्छाओं से हारे। तो महापुरुष कल अपने को और हारा कि क्यों नहीं हार रहे हैं, अपन कारण बताएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।